चलिए, स्वागत है वापिस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा निचले स्तर से बाजार हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देते हुए मिले, पर देखना होगा ये रैली कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि आज इलेक्शंस के आउटकम भी आने थे हरियाणा की तरफ से, जहाँ पे बीजेपी वापिस एक बार अपनी सत्ता बनाते हुए हमें दिख रही है। तो उसी के चलते मार्केट ने भी इसको एक पॉजिटिव वे लेते हुए ऊपरी स्तर पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों में 25,000 एक साइकोलॉजिकल जोन भी है, राउंड फिगर भी है। देखना होगा यहाँ पे मार्केट टिक पाता है या वापिस कल से एक बार वापिस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलती है। उसी के साथ साथ एफ की ओर से आज वापिस कितनी खरीदारी बिकवाली के फिगर्स है वो भी मायने रखते। साथ ही साथ यूएस बाजार जो कल अच्छे खासे गिरावट पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, तो उसकी तरफ से आज कैसे संकेत मिलते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आज टॉप गेनर्स में ट्रेंड बीएल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, एमएनएम इनका अच्छा खासा योगदान था। तो दूसरी तरफ एसबीआई, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील्स, इसमें अच्छी खासी गिरावट हमें ऊपरी स्तर से देखने को मिली। उसी के साथ साथ हांगकांग बाजार में आज अच्छा खासा करीबन 10% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। तो एशिया बाजार में थोड़ा सा मिक्स सा माहौल, हमें कुछ बाजार एकदम पैनिक मोड में जाते हुए तो कुछ एक स्टेबल संकेत दे रहे। तो देखते हैं ओवरऑल मार्केट आने वाले दिनों में हमें कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है निफ्टी का चार्ट, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि हमें ओवरऑल निफ्टी में एक अच्छी खासी एक गैप डाउन आज खुलते ही मिला और वही से मार्केट रिकवरी देते हुए हमें मिला। तो करीबन 25,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जोन भी है। और कल भी मैंने आपको यही बोला था 24,700 के आसपास अगर निफ्टी हमें मिलती है तो इन स्तर पे हम एक बार बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। तो मार्केट करीबन 24,750 से घूमते हुए हमें मिला और धीरे धीरे करके मार्केट डे हाई पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो कल देखना होगा 25,200 ये स्तर के पास अगर मार्केट आता है 25,150 से लेके 25,200, तो यहाँ पर हम एक बार बिकवाली करके काम करेंगे, क्योंकि ऊपर भी मार्केट ज्यादा सस्टेन होने में थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि 25,200 से लेके 25,150 ये एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का। तो कल अगर 25,200 के आसपास आता है मार्केट तो यहाँ पर हम बेच कर काम करेंगे। वापिस निचले स्तर पे करीबन 24,700 के आसपास मिलता है, तो इन स्तर पे हम खरीदारी करके ही निफ्टी में काम करेंगे। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें वही सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। खुलते ही एक अच्छा खासा हमें गैप डाउन कैंडल दिखी और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा रिकवर करते हुए फिर एक साइडवेज जोन में पूरा समय अपना बीताता हुआ हमें मिला। कल अगर बैंक निफ्टी 51,200 से लेके 250 इस स्तर के ऊपर क्रॉस होती है तो हम इसमें खरीदारी करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट करीबन 51,500 से लेके 51,600 का बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। 51,250 के ऊपर ही हम फ्रेश खरीदारी करेंगे, उससे पहले बैंक निफ्टी में हम खरीद कर काम नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ अगर ये वापिस 50,200 ये लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो और हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग पैनिक वाला माहौल नजर आ सकता है, जो कि करीबन 49,200 तक बैंक निफ्टी को नीचे लाता हुआ हमें मिल सकता है। तो देखते हैं कल किन स्तर के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस मुताबिक कल वापिस कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, खास करके बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। उसी के साथ साथ अभी यूएस बाजार कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी मायने रखता है। साथ ही साथ अगर ओआई डेटा देखे जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो निफ्टी में ऊपरी स्तर पे करीबन 25,000 से लेके 25,500 तक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो 25,000 फिलहाल एक बैरियर बन चुका है निफ्टी के लिए। इतना आसान नहीं है 25,000 के ऊपर सस्टेन होना, क्योंकि एफ का लगातार एक तरफा कैश मार्केट और फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में भी क्वाली का माहौल, तो मार्केट को ऊपर सस्टेन होने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। उसी के साथ साथ
अगर हम निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा ऊपरी स्तर पे कॉल राइटिंग ही नजर आ रही है, तो देखना होगा कल बैंक निफ्टी कितना सस्टेन हो पाता है, क्योंकि 51,000 पे इक्वल मात्रा में कॉल और पुट राइटर बैठे और निचले तरफ पे 50,500 पे पुट राइटिंग और ऊपरी स्तर पे करीबन 51,500 पे कॉल राइटिंग। तो ये 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी अपना समय बिता रहा है। जिस भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस तरफ हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ट्रेंड बाउंस बैक रैली हमें एक लगातार 5% की गिरावट देने के बाद एक हल्का फुल्का बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इलेक्शन का आउटकम भी आया था उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट थोड़ा सा उसको भी फैक्टराइज करता होते हुए हमें नजर आ रहा है। देखते हैं एफआईज और आज कितना कैश में खरीदारी करते हैं, अभी क्वालिफाई फिगर आता है वो मायने रखता है। उसी के साथ साथ कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल अगर 51,500 इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो जरूर यहाँ पर हम एक बार बिकवाली करके ही काम करेंगे, या फिर वापिस 50,800 ये स्तर के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर भी हम बिकवाली करके ही काम करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेल ऑन राइज का मार्केट है। जब तक मार्केट अच्छी तरीके से हमें एक शार्प करेक्शन दिखाता नहीं अराउंड 10% का, तब तक हम इसमें फ्रेश खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। हर एक ऊपर बाउंस बैक पे बिकवाली का ही अवसर ढूंढेंगे। उसी के साथ साथ आज मार्केट में एक आईपीओ भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। उसकी भी लिंक आपके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, तो जरूर आप वो जाके चेक कर सकते हो। उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आज हम स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें तो फ्रंट लाइनर में आज बैंकिंग स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, फेडरल, सारे का सारा बैंकिंग सेक्टर ही हरे निशान में काम कर रहा था। उसी के चलते बैंक बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रहा था। दूसरी ओर आईटी पैक थोड़ा सा मिक्स था, सवेरे एक प्रेशर में बना था, बाद में इन्फी ने जरूर एचसीएल टेक ने रिकवरी देने की कोशिश की। साथ ही साथ रिलायंस भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ आईटीसी और एचयूएल ये थोड़ा सा निफ्टी में दबाव बनाए रख रहे थे। तो फ्रंट लाइनर स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स सा माहौल है। देखते हैं आने वाले दिनों में जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन अभी नहीं होती तब तक हम उसमें फ्रेश एग्रेसिवली खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। हर एक उछाल में हम इसमें बिकवाली का ही अवसर ढूंढेंगे। तो चलिए यही था ओवरऑल हमारा क्लोजिंग सेशन का व्यू। मिलते हैं वापिस कल सवेरे लाइव सेशन में 8:30 से लेकर 10 बजे तक। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना ताकि इसी तरह मार्केट के हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।